कांप उठी तालिबानी धरती। मौत का सिलसिला लगातार जारी। सैकड़ों घर मलबे में हुए तब्दील। आफत से मौत का पसरा मातम। भूकंप की दहशत में तालिबान। पश्चिमी प्रांत में दहशत का दंगा। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ हमारी इस खास पेशकश तबाही का मंजर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से धरती कांप गई। भूकंप के ये झटके 11 अक्टूबर को सुबह 6:11 पर आए। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान की तरफ जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। इससे पहले भी 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान में 6.2 इंटेंसिटी का भूकंप महसूस किया गया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में भारी तबाही देखने को मिली। जानकारी के अनुसार इस भूकंप में कई हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई हजार लोग घायल भी हो गए। तो बने रहिए आधा घंटा हमारे साथ और देखिए हमारी ये खास पेशकश तबाही का मंजर। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। कई हजार लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं कई हजार लोग घायल हैं। तालिबान की ओर से बताया गया है कि पश्चिमी इलाके में आए इस भूकंप में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसमें 9000 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। इसके अलावा 1300 से ज्यादा घर तबाह होकर मलबे में तब्दील हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी अफगानिस्तान में आए भूकंप में 4000 से अधिक लोग मारे गए। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ANDMA के प्रवक्ता मुल्ला सैक ने कहा कि अब तक 20 गांवों के 2000 घर पूरी तरह ढह चुके हैं। इसमें 4000 से अधिक लोग मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से पता चलता है कि हेरात की मध्ययुगीन मीनारों को भी कुछ नुकसान हुआ है, जिसमें दरारें दिखाई दे रही हैं और टाइल्स गिर गई हैं। ईरान की सीमा से 120 किलोमीटर पूर्व में स्थित हेरात को अफगानिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। यह हेरात प्रांत की राजधानी है, जो 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार करीब 19 लाख लोगों की आबादी का घर है। अफगानिस्तान अक्सर भूकंप से प्रभावित होता है, खासकर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में, जो यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित इलाके हैं। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ANDMA के प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न संस्थानों की 35 बचाव टीमों में कुल 1000 से अधिक बचाव कर्मी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने कहा कि हेरात प्रांत में प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए अधिकारियों के एक समूह को भेजा गया है। चीन ने अफगानिस्तान को पहुंचाई मदद। वहीं चीन ने अफगान रेड क्रिसेंट को उसके बचाव और आपदा राहत प्रयासों में सहायता के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता के रूप में $2 लाख नकद दिए हैं। भूकंप के कई झटके। इससे पहले आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल्ला जान ने बताया था कि हेरात प्रांत के चेंडा जान इलाके के 4 गांवों को भूकंप के झटकों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 3 बहुत तेज झटके आए, जिनकी तीव्रता 6.3, 5.9 और 5.5 थी। साथ ही कम झटके भी आए। एक अफगान भूकंप पीड़ित शख्स ने बताया कि घर, कार्यालय और दुकानें सभी खाली हैं और यहाँ और अधिक भूकंप आने की आशंका है। मैं और मेरा परिवार अपने घर के अंदर थे। मुझे भूकंप महसूस हुआ। मेरा परिवार चिल्लाने लगा और घर के अंदर से डरते हुए बाहर भाग गया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अफगानिस्तान के हताहतों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए जेंडा जान में 12 एम्बुलेंस कार भेजी गई हैं। हेल्थ वर्कर्स की टीमें अस्पतालों में घायलों के इलाज में सहायता कर रही हैं और अतिरिक्त जरूरतों का आकलन कर रही हैं। अफगानिस्तान में आए भूकंप से भारी तबाही हुई, हजारों घर जमींदोज हो गए। तबाही का मंजर भयावह था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 4 दिन के भीतर अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप की वजह से भारी नुकसान होने का अनुमान है। इस भूकंप में 4000 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता मुल्ला शेख ने कहा कि अब तक 20 गांवों के 2000 घर पूरी तरह ढह चुके हैं, जिससे अफगान में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। कई हजार लोगों की मौत। पश्चिमी अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4000 से ज्यादा पहुंच गया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस तबाही में कई मकान जमींदोज हो गए हैं और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका की खबरों के बीच तलाश और बचाव अभियान जारी रहने के कारण स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान जताया है। आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल्ला जान ने बताया कि भूकंप और उसके बाद आए झटकों का सबसे ज्यादा असर प्रांत के जेंदा जैन इलाके में 4 गांवों पर पड़ा है। एक साथ आए लगातार कई शक्तिशाली भूकंप। वहीं अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 6.3, 5.9 और 5.5 तीव्रता के 3 भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। सर्वेक्षण की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया एक नक्शा इस क्षेत्र में 7 भूकंप दिखा रहा है। हेरात शहर के निवासी अब्दुल समदी ने कहा कि दोपहर के समय शहर में कम से कम 5 शक्तिशाली भूकंप आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भेजी मदद। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उसने हताहतों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए जेंदा जान इलाके में कई एम्बुलेंस भेजी हैं। टेलीफोन लाइन ठप हो जाने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से सटीक जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हेरात शहर में सैकड़ों लोग अपने घरों और कार्यालयों के बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हेरात प्रांत की सीमा ईरान से लगती है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार भूकंप आसपास के फराह और बदगीस प्रांतों में भी महसूस किया गया। जून 2022 में भूकंप में मारे गए थे 1000 लोग। तालिबान द्वारा नियुक्त आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर ने हेरात और बदगीस में भूकंप में मारे गए लोगों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि जून 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें कई मकान जमींदोज हो गए। यह भूकंप अफगानिस्तान में 2 दशकों में सबसे भीषण था, जिसमें कम से कम 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप की वजह से काफी जानमाल का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान के फेमस क्रिकेटर राशिद खान ने जब इस दुखद खबर की उनको जानकारी मिली तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए भूकंप पीड़ितों की मदद करने की ठान ली। राशिद ने सोशल मीडिया पर देशवासियों की मदद का बड़ा ऐलान किया। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने अपने फैसले से सभी का दिल जीत लिया। दरअसल राशिद वर्ल्ड कप की पूरी फीस अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों के लिए दान करेंगे। भूकंप पीड़ितों के लिए राशिद खान ने दिया दान। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने भूकंप पीड़ितों के लिए अपनी पूरी वर्ल्ड कप फीस दान करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांतों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। भूकंप में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भूकंप ने पश्चिमी हेरात, फराह और बदगीस के इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। राशिद खान ने
एक्स अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि वो भूकंप पीड़ितों के लिए वर्ल्ड कप की पूरी फीस दान कर देंगे। राशिद ने एक्स पर लिखा कि मुझे अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांतों हेरात, फराह और बदगीस में आए भूकंप के बारे में बहुत दुख के साथ पता चला। मैं पीड़ित लोगों की मदद के लिए वर्ल्ड कप 2023 की पूरी फीस दान कर रहा हूं। इसके आगे उन्होंने बताया कि वो पीड़ितों के लिए जल्द ही पैसा जुटाने के लिए अभियान भी शुरू करेंगे। इस पोस्ट के कमेंट्स के जरिए लोग राशिद खान की खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं भूकंप से हुई तबाही की बात करें तो अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं 9000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि देश के कुछ गांव पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.3 की थी। अब सवाल उठता है कि बार बार भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप आने की मुख्य वजह क्या है? आपको भूकंप की उन वजहों के बारे में बताते हैं जिसके कारण धरती अचानक हिलती है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती हैं। जहां से प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और यही भूकंप का कारण बनता है। क्यों आता है भूकंप? दरअसल पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। जानकारी के मुताबिक पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं, तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। भूकंप कब लाता है तबाही? 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर सिस्मोग्राफ से ही भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर हल्का कंपन महसूस होता है। भूकंप की तीव्रता यदि 3 से 3.9 होती है, तब कोई ट्रक अगर नजदीक से गुजरता है तो ऐसा ही असर होता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर जब भूकंप आता है तो घरों की खिड़कियां टूट सकती हैं और दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप पर फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर जब भूकंप आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर जब भूकंप आता है तब इमारतें गिर जाती हैं और जमीन के अंदर मौजूद पाइप फट जाते हैं। कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक आए भूकंप के झटकों को मापा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के नीचे ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, उसे रिक्टर स्केल के जरिए मापा जाता है। इसके बाद ही पता लग पाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और इसका केंद्र किस क्षेत्र में था। भूकंप के दौरान क्या करें? भूकंप के तेज झटके महसूस होने पर सबसे पहले शांत रहें और अपने आसपास के लोगों को आश्वस्त करें। इस दौरान इमारतों से दूर खुली जगहों पर चले जाएं, जहां आसपास कोई इमारत न हो। जब भूकंप के झटके महसूस हो तो घर में मौजूद लोगों को तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए। टेबल, डेस्क, बिस्तर के नीचे छिप जाएं। इस दौरान वो कांच के दरवाजों, शीशों और खिड़कियों से दूर रहें। जब तक भूकंप का कंपन बंद नहीं हो जाता है तब तक अपने घरों में न जाएं। अगर आप कार या बाइक चला रहे हैं और उस दौरान आपको झटके महसूस होते हैं तो तुरंत ही रुकें और गाड़ी में ही बैठे रहें। इसके अलावा भूकंप आने के दौरान मोमबत्तियां, माचिस और अन्य चीजों का इस्तेमाल न करें। तबाही के मंजर की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।